सरमद अली साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं वफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी की तवज्जो बैनुल-अक़वामी फूड सेफ्टी और फ़ाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन के इजरा में गैर मामूली ताख़ीर की जानिब मबज़ूल कराना चाहता हूँ, जिसकी वजह से चावल के एक्सपोर्टर्स को एक गैर मामूली डिले का सामना है और संगीन मसाइल पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान तकरीबन $4 अरब की सालाना चावल बरामद करता है, जो हमारी बरामदात का मजमूई तौर पर तकरीबन 13% बनता है। तो ये काफ़ी ह्यूज अमाउंट है परसेंटेज में जो बनती है। 60 लाख टन सालाना चावल बरामद किए जाते हैं, जिसमें से 4 लाख टन जो है वो सिर्फ यूरोप को बरामद किए जाते हैं। हम दुनिया में चावल बरामद करने वाले ममालिक में चौथे नंबर पर, और यूरोप के लिए हम फर्स्ट नंबर पर हैं। इन 4 लाख टन चावल जो यूरोप को बरामद किए जाते हैं, उसमें से अगर हम देखें तो पूरे साल में पिछले 2775 टन रिजेक्ट हुआ है, जो बनता है 0.81%। 1% भी नहीं बनता, 0.81% बनता है। सालाना 16,000 टन जो कंटेनर्स हैं ना, वो यूरोप जाते हैं। उन 16,000 कंटेनर्स में से सिर्फ 97 कंटेनर्स जो हैं उनको के ऊपर अलर्ट्स जारी किए गए हैं। कोई वार्निंग नोटिस नहीं जारी किया गया, रैपिड अलर्ट्स जारी किए गए हैं, जिनमें से 47 संगीन नवीयत के हैं जो 0.3% बनते हैं। 15,903 कंटेनर्स के ऊपर 16,000 में से कोई मसला नहीं उठा, कोई इशू नहीं क्रिएट किया गया और इन पर कोई रैपिड अलर्ट जारी नहीं हुआ। ये तकरीबन 99.71% जो है ना चावल, उसके ऊपर कोई मसला नहीं है, वो आराम से यूरोप में गया, इस्तेमाल हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हमारी बंदरगाहों पर तकरीबन जो रोज़ाना की बुनियाद पर चावल के 4,000 कंटेनर्स क्लियर किए जाते हैं, जिनके लिए हमने सिर्फ 17 एंटोमोलॉजी इंस्पेक्टर्स हायर किए हुए हैं, जो इनको सर्टिफाई करते हैं। यानी एक रोज़ में 235 कंटेनर्स जो हैं वो एक इंस्पेक्टर जो है सर्टिफाई करता है, जो तकरीबन बनता है एक सर्टिफिकेट पर 30 सेकंड। मुझे कोई बता दे 30 सेकंड में एक सर्टिफिकेट जारी करना पूरे दिन में क्या ह्यूमनली पॉसिबल है? आई थिंक दिस इज़ अ जोक। इसके अलावा यही अफसरान जो है ना, ये साल भर में तकरीबन कोई $18 बिलियन की फूड ट्रेड को हैंडल करते हैं, जिसमें से $8 अरब की बरामदात हैं और $10 अरब की दरामदात हैं। लेकिन यही जो 17 बेचारे इंस्पेक्टर्स हैं, उनको FIA ने अब गिरफ़्तार कर लिया है, हिरासत में ले लिया है, क्योंकि FIA को गालिबन पता चला है कि यूरोप में शायद कोई चावल घोटाला हो गया है या कोई स्कैंडल आ गया है, जिसकी वजह से इन 17 लोगों को गिरफ़्तार कर दिया गया है। और इन 17 लोगों की जगह जो नए 17 इंस्पेक्टर्स हायर किए गए हैं, उन बेचारों को इतना खौफ है और वो डर के मारे बैठे हैं कि वो एक सर्टिफिकेट भी इशू करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ये डिले हो रही है। हिंदुस्तान में इसी काम के लिए 4,000 इंस्पेक्टर्स हैं, जबकि हिंदुस्तान में यूरोप के लिए जो कुल चावल की एक्सपोर्ट है वो 1,65,000 टन है, जो हमारी एक्सपोर्ट का आधे से भी कम है। कहाँ 4,000 इंस्पेक्टर्स और कहाँ 17 इंस्पेक्टर्स। और न सिर्फ इन 17 इंस्पेक्टर्स को FIA ने गिरफ़्तार कर लिया है, लेकिन इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के 4 बड़े चावल के एक्सपोर्टर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी भी खोल दी गई है। और जो हमारा प्रोसेस को आसान बनाने के बजाय हम उसको मुश्किल बनाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से दिसंबर और नवंबर में सिर्फ हमारी चावल की एक्सपोर्ट जो है ना 30% कम हुई है। तो जो ईज़ ऑफ बिज़नेस की हम बात करते हैं, वो कहाँ गया? व्हाट आर वी डूइंग विद ईज़ ऑफ बिज़नेस पॉलिसी? क्या वज़ीर फूड सिक्योरिटी ये बताना पसंद करेंगे कि यूरोप ने कौन सा हमें वार्निंग लेटर इशू किया है, या हम वार्निंग लेटर में और रैपिड अलर्ट में शायद फ़र्क नहीं जानते? क्या वज़ीर ये भी बताना पसंद करेंगे कि क्या हम राइस एक्सपोर्ट का भी उसी तरीके से बड़ा गरक करने जा रहे हैं, जिस तरीके से एक और वज़ीर ने यूरोप के लिए PIA की परवाज़ों का किया था? क्या हम एक शुगर स्कैंडल और वीट स्कैंडल के बाद एक नाम नहाद राइस स्कैंडल की तरफ धकेल रहे हैं? और वो उस वक्त धकेल रहे हैं जिस वक्त हम बात कर रहे हैं बरामदात बढ़ाने की, और उस वक्त धकेल रहे हैं जिस वक्त हिंदुस्तान ने अपनी चावल की बरामदात के ऊपर से पाबंदी उठा ली है, और यूरोप उनके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसके अंदर वो अपना आप चावल एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, और ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए एक मेजर थ्रेट होगा। यूरोप के लिए जो एक कमर्शियल एक्टिविटी है चावल की एक्सपोर्ट, उसको हमने क्रिमिनल एक्टिविटी बना दिया है।
So, sir, is this a time to facilitate our rice exporters or is it a time to create hurdles for them? क्या हम जो हमने एक एम्बिशियस उड़ान प्रोग्राम किया है जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाह रहे हैं, उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं, या हम एक्सपोर्ट्स का बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं और ये एक पहला स्टेप है उस एक्सपोर्ट्स का बेड़ा गर्क करने के लिए? शुक्रिया जी मिनिस्टर साहब।